गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? इसका आंसर आपको पता ही नहीं है कि हाउ आर यू। अब कैसे हो सब लोग? वी आर फाइन सर। ऐसे आपकी आवाज से लगता नहीं है कि आराम से मस्ती से आप सो रहे हो, ऐसा लग रहा है। नो सर। सबसे पहले जो एंगल्स हैं उसको रीड करने से पहले हम लोग क्या रीड करना होगा कि लाइन क्या है, रे क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। तो जो लास्ट यानी प्रीवियस अपना वीडियो है चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, उसमें यही बताया था, मैंने डिस्कस किया था इसका कि लाइन का, रे का और लाइन सेगमेंट का। तो लाइन क्या होगी कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसको बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपका लाइन ये है तो इसको इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड, और इसको इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है ना? अब जो आपकी रे है उस रे की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, फिक्स होगा। देखो इसमें कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है, यानी इसमें कोई भी पॉइंट आपका फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा तो वो क्या होगा आपका, लाइन। फिर रे क्या होगा आपका कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या होता है, फिक्स होता है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका फिक्स नहीं होगा। तो जैसे ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या हुआ आपका ये फर्स्ट पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो क्या हुआ आपका फिक्स है, लेकिन जो आपका अनदर पॉइंट है वो आपका एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स हो गया और ये पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, ये इन्फिनिटी तक आपका क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो जिसका वन पॉइंट फिक्स होगा और अनदर पॉइंट फिक्स नहीं हो तो वो क्या होगी, आपकी रे होगी। लाइन सेगमेंट, इन सबकी डेफिनेशन मैंने नोट करवा रखी है, लिख रखी है। अगर आप चाहो ना तो फर्स्ट जो वीडियो इस चैप्टर का वो देख सकते हो आसानी से, आराम से। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होगा, जिसके दोनों पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं, जिसके बोथ पॉइंट क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। यानी एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि टू पॉइंट फिक्स है और टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट होगा। जो रे है, देखो ये पॉइंट भी आपका फिक्स है और ये पॉइंट भी आपका फिक्स है, यानी इन दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स है बस ओनली। इसकी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसकी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं है। अब फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट ही नहीं है। इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, फिक्स है, लेकिन इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो फिक्स है लेकिन सेकंड पॉइंट को अपन कहीं तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो ये लाइन है ये क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट। तो देखो यहां से ये जो टू रे है, ये टू रे अगर एक ही पॉइंट से मीट, एक ही पॉइंट पे आके मीट हो रही है, जब टू रे आपस में वन पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है, जो आपका जो ये है कि एक रे ये है और एक रे ये है, टू रे हो गई और दोनों रे एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और इन दोनों पॉइंट एक पॉइंट वो मीट, दोनों रे एक ही पॉइंट पे मीट हो रही है, तो ये जो बीच का कर्व वाला पार्ट है ये क्या होगा आपका, एंगल होगा। सेम ऐसे ये तो रे की बात हो गई। ठीक है, अब सेगमेंट की कैसे बात करेंगे अपन, जैसे ये आपका सेगमेंट है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये क्या होगा आपका, लाइन सेगमेंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट ये फिक्स हो गया, तो एक सेगमेंट तो ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया। तो इन दोनों सेगमेंट क्या कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा आपका, एंगल होगा, जो कर्व वाला पार्ट है वही क्या होगा आपका, एंगल। सेम इधर भी देख लो, ये पॉइंट फिक्स है तो ये दोनों सेगमेंट है एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। तो सेग जो एंगल्स है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी है। अब अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो किसका डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल का डिस्कस करेंगे कि एंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना,
टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कौन कौन है? टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स। और एंगल के टाइप्स में जो आपका पहला एंगल है वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा आपका? एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होगा, इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होगा कि जो आपका एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा हो। एंगल होगा आपका 0 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, 0 डिग्री से मोर देन होगा, और 90 डिग्री से लेस होगा। तो 0 से 90 के बीच के जो एंगल होंगे वो किसके अंदर आएंगे? आपके एक्यूट एंगल के अंदर आएंगे। ठीक है ना? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिखो फटाफट जल्दी से। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होगी एक्यूट एंगल की? कि एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, इज लेस देन 90 डिग्री। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी, छोटी होगी, तो वो कौन सा एंगल होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। जैसे ये आपका एंगल है, ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या है? जैसे ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री से क्या है? लेस है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपका 75 डिग्री। कितना डिग्री है आपका? ये 75 डिग्री। तो किससे लेस है? ये 90 से लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 30 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? 30 डिग्री। तो भी क्या है? ये भी क्या है? 90 डिग्री से क्या है? ये लेस है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, यानी जिस एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से क्या होगी? लेस होगी। तो वो कौन सा एंगल होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा। तो इसका 0 डिग्री से तो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। 0 डिग्री से तो क्या होगा? ग्रेटर होगा। लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? आपका लेस होगा। 0 डिग्री से ये जो एंगल है, जो ये थीटा क्या है? आपका एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि 0 जो ये एंगल है, कौन सा? थीटा। जो ये एंगल है ये 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है ना? सेकंड, सेकंड कौन सा आपका? राइट एंगल। राइट एंगल, और राइट एंगल कौन सा होगा? कौन बताएगा? एन एंगल whose, एन एंगल whose मेजर, जो सर 90 डिग्री का हो। whose measure is equal to 90 डिग्री। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन वो क्या होगी? एन एंगल, एन एंगल whose measure is equal 90 डिग्री is called right angle। राइट एंगल, जिस एंगल की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी? इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। जैसे ये आपका जो एंगल है ये कितने का है? ये एंगल कितने का होगा? यहाँ पे 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका। इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो ये जो एंगल है ये भी कितने का है? 90 डिग्री का। तो जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री की इक्वल होगी तो वो कौन सा एंगल होगा? आपका राइट एंगल होगा। ठीक है ना? नंबर थर्ड, और थर्ड कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज
एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा एन एंगल हुज, सर जो एन एंगल हुज मेजर is greater than 90 degree and less than 180 degree and less than 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री तो अबव होगा, लेकिन क्या हो 90 डिग्री से क्या होगा आपका अबव होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा लेस देन होगा, ठीक है ना? इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये लो डायग्राम देखो इसका। देखो ये जो एंगल है ये क्या हो रहा है 90 से क्या हो रहा है, ये ग्रेटर हो रहा है, लेकिन 180 से क्या हो रहा है लेस है। तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां से लिखोगे 90 डिग्री से तो क्या होगा ग्रेटर होगा। ये जो थीटा नहीं है थीटा, ये थीटा मतलब क्या होता है एंगल। थीटा को यानी एंगल को किससे डिनोट करते हैं थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इसे बोलते थीटा, THITA थीटा, ठीक है ना? तो एंगल को डिनोट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री से तो क्या होगा ग्रेटर होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा लेस होगा, ठीक है? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे ये हो गया। अब है आपका इसके आगे कौन सा एंगल होगा आपका स्ट्रेट एंगल नंबर 4 पे। स्ट्रेट नंबर 4 पे बताओ स्ट्रेट एंगल क्या होगा 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल क्या होगा डिग्री का हो। क्या हुआ तो इसमें होगा एन एंगल हुज मेजर 1 एन एंगल whose measured is equal to 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा एन एंगल whose measure is equal to 180 डिग्री इज कॉल्ड, कौन सा एंगल होगा इज कॉल्ड 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसका डायग्राम ये आपकी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, क्या आपकी ये स्ट्रेट लाइन, इसका ये पॉइंट है, इस पे कंप्लीट एंगल की वैल्यू जैसे इस प्रकार से, ठीक है? तो ये कितने डिग्री का होगा एंगल 180 डिग्री का। 180 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? इसके आगे कौन सा एंगल होगा आपका, इसके आगे कौन सा एंगल होगा नंबर 5 पे कौन सा है रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अगर जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री। वेरी गुड। एन एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree 360 डिग्री। is called रिफ्लेक्स एंगल। मैं आपसे पूछूंगा ये सारी चीजें, डेफिनेशन ध्यान रखना, कल ओरली टेस्ट होगा उसके अंदर। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना? आपका ओरली टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, मंडे को। ये सारी ओके डेफिनेशन, सर। ये सारी जो डेफिनेशन मैंने आपको कंप्लीट लिखवाई है, वो कंप्लीट डेफिनेशन में आपसे पूछूंगा। तो यहां से इसका डायग्राम क्या होगा? सर ये एंगल्स की सब कुछ कंप्लीट है। जैसे ये आपका है, तो इस प्रकार का देखो, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल नहीं, कौन सा? ये एंगल नहीं, ये नहीं, ये वाला एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होगा। इसके बाहर वाला एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये तो क्या हो जाएगा फिर? 180 से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और 90 से वो है, अगर अंदर की बात करेंगे तो, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा? 180 से तो क्या होगा? ग्रेटर होगा, लेकिन 360 से क्या होगा? लेस। तो इस प्रकार का एंगल कौन सा एंगल होगा आपका? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना? रब कर दोगे इसको ऊपर वाले को? सबने नोट कर लिया क्या ये? सर कर दो। अब देखो नेक्स्ट, इसके आगे कौन सा एंगल है? 6 पे कौन सा एंगल है? एंगल। कौन सा? कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? क्या होगी? सर जो एंगल 360 के इक्वल हो। एंगल whose measure is equal to 360 डिग्री। इक्वल टू 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री होगा। तो इज कॉल्ड कंप्लीट कंप्लीट। एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है? डायग्राम इसका ये है। तो ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा आपका? 360 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ये लो। तो ये हो गया आपके कंप्लीट एंगल्स। इसके आगे नेक्स्ट कौन सा है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नंबर 7। कौन सा एंगल होगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, जैसे अपन यहाँ पे पर्टिकुलर वन वन एंगल की डिस्कस कर रहे थे कि वन एंगल की वैल्यू ये होनी चाहिए, वन एंगल की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि टू एंगल एक साथ होंगे, ठीक है? एंगल अब टू एंगल एक साथ होंगे, लेकिन उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो दोनों एंगल आपस 90 में, डिग्री तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे आपके? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा कि जो आपके टू एंगल्स है उन टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 190 डिग्री होना चाहिए। सॉरी 190 नहीं, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री। टू एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो दोनों एंगल आपस में, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे? जैसे आपका ये एंगल कितने का है? ये एंगल 30 का है और इसके साथ में ये एंगल है आपका 60 का। तो बताओ इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है क्या? इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है ना? सर। तो इस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 60। और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 30। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि टू एंगल का सम कितना होगा? ओनली 90 डिग्री। तो यहां से इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि टू एंगल whose measure, टू एंगल whose measure या टू एंगल whose मेजर छोड़िए, यहाँ पे टू एंगल whose sum, टू एंगल whose sum is 90 डिग्री, सम इज 90 डिग्री। ये लो, टू एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो यहाँ पे टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड, कौन सा एंगल होगा? आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि टू एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री। ये टू एंगल होंगे, उनका जो सम है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो वो कौन सा एंगल होगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है ना? अब देखो यहां से डायग्राम देखो, जैसे मैंने आपसे पूछूंगा कि ये जो एंगल है ये एंगल है आपका 50 डिग्री का। कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। और ये जो एंगल है ये एंगल है आपका 40 डिग्री का। तो क्या इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है क्या? क्या इन दोनों एंगल का सम 90 हो रहा है यस क्या? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या सर होंगे? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब तो यहां से क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लेता आपसे कि बताओ यहां से 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अब सर डाउट क्या हुआ? सर 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मींस क्या होता है कि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? अरे टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो 90 में से आपको वन एंगल तो गिवन ही है ना, कितना है? 89। और जब 90 में से 89 करोगे तो कितना का आ गया आपका? 1 डिग्री का। तो यहाँ पे
जो आपका 89 है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ 1 डिग्री। कितना हुआ 1 डिग्री। और 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ 89 डिग्री। आई बात समझ में 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 89 डिग्री। और 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 1 डिग्री। बताओ एनी डाउट किसी को इसमें? नो सर। बताओ 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री सर एंगल क्या होगा एंगल जीरो। क्या होगा सर 0 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0 0 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है एनी डाउट किसी को इसके अंदर? तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब बाकी 90 सब डिग्री। अब नो सर। बाकी और भी इसके पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल है ठीक है ना वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है लेकिन सब ही स्टूडेंट इनको लर्न करना मैं पूछूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके ओके सर। थैंक यू हैव ए नाइस डे। हैव नाइस डे।